और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। करौली में बुधवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। अब तक करौली हिंसा मामले में पुलिस ने सभी 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर के पति के खिलाफ करौली में हिंसा भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। सौम्या गुर्जर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली है। बैठक के दौरान फ्री आईपीडी ओपीडी उपचार योजना का नाम बदलने पर फैसला लिया गया। अब मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना नाम होगा। डॉन देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में हत्या का मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर चढ़ा एसआईटी के हत्थे। कोटा बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड में एसआईटी टीम एक्शन में रावतभाटा पहुंचकर संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के सेंट्रल पार्क स्थित कनक भवन पहुंचे और गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। डूंगरपुर जिले में वास्को प्रोजेक्ट के तहत मनरेगा योजना में हो रहे कार्यों की संपूर्ण व्यवस्था के अध्ययन करने के लिए जर्मनी से 3 सदस्यों का एक दल डूंगरपुर पहुंचा और जिले में हो रहे कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। अलवर कोर्ट परिसर में न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 का उद्घाटन जिला और सेशन न्यायाधीश योगेंद्र पुरोहित ने फीता काटकर किया। राजस्व मंडल के सदस्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मंजू राजपाल दौसा पहुंची। इस दौरान उन्होंने दौसा के विभिन्न रेवेन्यू कोर्ट से जुड़े मामलों को लेकर जानकारी ली। अलवर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कार्यकाल बढ़ाने और संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य सहायकों द्वारा जयपुर में पिछले 5 दिनों से धरना दिया जा रहा है। झुंझुनू में प्रदेश व्यापी आह्वान पर झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर जिले भर के राशन डीलरों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर जीरो ट्रांजैक्शन रखा और धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाने में एक विवाहिता ने देवर के खिलाफ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है। राजधानी जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2022 के दौरान पर्यटन विभाग और एफएचटीआर के बीच एमओयू साइन किया गया। चूरू में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के जरिए समर्थन मूल्य पर चना सरसों की खरीद 1 अप्रैल से भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन बाजार में अच्छे भाव मिलने के कारण किसान समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की तुलाई करने नहीं पहुंच रहे। कोटा के रोड नंबर 5 पर एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। झुंझुनू के बुहाना बार संघ के अध्यक्ष के साथ एसडीएम सुनील कुमार द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर वकीलों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम का तबादला करने की मांग की। झुंझुनू के नवलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का स्थापना दिवस महाराणा प्रताप बस्ती शक्ति केंद्र में अनिकेत भवन पर मनाया। भादरा थाने में दर्ज मामले में एफआईआर लगाने की एवज में 55,000 रुपए की रिश्वत मांगने को लेकर भादरा के एएसआई और एक वकील के खिलाफ जयपुर ब्यूरो में मामला दर्ज हुआ। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उदयपुर के कोट चौराहे पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। सिरोही में भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा सिरोही शहर मंडल द्वारा कार्यालय पर ध्वजारोहण के साथ संगठन कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीकानेर में भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर शहर और देहात भाजपा की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घरों में पार्टी ध्वजारोहण और सेल्फी विद फ्लैग को सोशल मीडिया पर जारी किया गया। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के 8 साल पुराने मामले में आरोपी जीजा को 10 साल कठोर कारावास और 55,000 जुर्माने की सजा सुनाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के व्यापार मंडल कार्यालय में जिला बनाओ अभियान समिति का पुनर्गठन किया गया। जोधपुर के फलोदी नगर पालिका कार्मिकों की पेन डाउन और सफाई कर्मियों की झाड़ू डाउन हड़ताल 10वें दिन भी जारी रही। अजमेर की केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने पिता की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है।
जयपुर के निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 के समापन के दिन बुधवार को 3 हॉलों में हुए 21 सेशन में 100 से अधिक डॉक्टरों ने संबंधित विषयों पर अपने व्याख्यान दिए और आमजन द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। रूफटॉप सोलर में राजस्थान अब दूसरे पायदान पर आ गया है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अधिकारियों, कार्मिकों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। अलवर जिले के बानसूर में दांडी समापन यात्रा जन कल्याणकारी यात्रा को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। खाद्य, नागरिक और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फूड विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा से जोड़े जाएं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भीषण गर्मी को देखते हुए छात्र और छात्राओं को परेशानी हो रही है। बार बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर एबीवीपी के छात्रों ने प्याऊ लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। धौलपुर में आगामी 16 अप्रैल को राजाखेड़ा कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में शहर के फर्नीचर की दुकान पर हुई जान पहचान के बाद एक युवक को कुछ लोगों ने खुद का कारोबार शुरू करने और बड़ा मुनाफा मिलने का झांसा देकर 81 लाख की ठगी कर ली। झालावाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के सुरारी खुर्द गांव में काम करते हुए एक महिला को सांप ने काट लिया। घटना की जानकारी लगते ही परिजन महिला को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। बांसवाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा ने पार्टी कार्यालय में अपने 42वें स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ जनों का माला पहनाकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में जिला परिषद के सीईओ मोहम्मद जुनैद ने पहुंचकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान पंचायत समिति में प्रधान हजारी राम मील विकास अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के करीब 7 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 35,000 का जुर्माना लगाया। डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी 10 पंचायत समितियों के विकास अधिकारी और पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। दौसा में राशन डीलर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दौसा के वीर हनुमान मंदिर से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ नगर परिषद के बाहर महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में महिला जागरूकता और उनके अधिकारों को लेकर जानकारी दी गई। कोटपुतली में नरेना से फुलेरा तक आवागमन के लिए अब ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। ग्रामीणों की सुविधा के लिए 6 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण किया गया है। बांसवाड़ा में सैकड़ों राशन डीलर्स ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश के सबसे बड़े मार्बल उत्पादक राजसमंद जिले में इन दिनों मार्बल व्यापारी और ट्रक एसोसिएशन के सदस्य आमने सामने हैं। बड़ी संख्या में ट्रक मालिक विरोध जताने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने 22 सूत्रीय पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपे। कोटपुतली के चौमू में पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती दरों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। झुंझुनू में कुछ चोर ने दुकान पर खड़ी बाइक चुराकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। चूरू में गर्मियों के मौसम में सब्जियों की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। जिले में नींबू इस समय 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। झुंझुनू में पुलिस ने काटली रिसोर्ट संचालक की हत्या मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक के भाई ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था। श्रीगंगानगर में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बीकानेर में एक बोलेरो कैंपर और मिनी ट्रक की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के आने के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। झालावाड़ में पुलिस ने 6 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में कलेक्टर ने पैरोल सलाहकार समिति की बैठक ली। इस बैठक में पैरोल के लिए आए आवेदनों पर चर्चा की गई। कोटा में बिजली कंपनी केईडीएल के अधिकारी के साथ मारपीट हुई। बिजली व्यवस्था सही नहीं करने पर 2 युवकों ने जेईएन पर हमला बोल दिया।
टोंक में राशन डीलर अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में राशन डीलर संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर ज्ञापन सौंपकर और अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की चेतावनी दी। जयपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने डीजीपी से मुलाकात की। धौलपुर में इंजीनियर से मारपीट मामले में विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस बाड़मेर जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर पार्टी का ध्वज हर एक कार्यकर्ता ने अपने अपने घर पर लहराया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर राजसमंद में सुबह 8:30 बजे राजनगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके वाहन रैली के रूप में यात्रा निकाली गई। यात्रा की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा तक पहुंची, जहां पुष्पांजलि अर्पित की गई। चूरू में कलयुगी बेटे ने जमीन बंटवारे को लेकर अपने पिता के साथ मारपीट की है। करौली के शिकारगंज क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 के पास स्थित कुएं में युवक के गिरने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला। भीलवाड़ा जिले के एक अस्पताल में मरीज को चपरासी द्वारा इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया। जिले के बड़लियास कस्बे में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के नहीं होने पर घायल युवक को चपरासी ने इंजेक्शन लगा दिया। भरतपुर में राशन डीलरों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।